अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूँ सहल कुरैशी। दोस्तों, SIR की जो प्रक्रिया चल रही है, मैं इस वक्त गुजरात में हूँ, अहमदाबाद में। पीछे कलेक्टर ऑफिस का बोर्ड देख सकते हैं। ये सब लोग हैं जो बुलडोज़र का शिकार हैं। पहले ये था कि बुलडोज़र मकान छीनता है, ये कहा जा रहा है। अब ये है कि बुलडोज़र मकान को छीनेगा ही। संविधान ने आपको जो मत देने का जो अधिकार दिया है, वोट देने का जो अधिकार दिया है, वो भी ये बुलडोज़र छीन रहा है। कुछ लोग मेरे साथ में मौजूद हैं। इन लोगों के नाम 2002 की लिस्ट में थे। जो 2002 में जो SIR हुआ था, उस मतदार यादी में इनके नाम थे। लेकिन 6 महीने पहले अहमदाबाद में विकास के नाम पर बुलडोज़र चला। इसमें इनके मकान सब तोड़ दिए गए बुलडोज़र से, विकास के नाम पर। और उसके बाद में BJP के एक विधायक ने पत्र लिखा कि इनके नाम SIR में शामिल नहीं किए जाने चाहिए। लोग यहाँ पर मैं इनसे बात करने की कोशिश करूँगा कि क्या परेशानियाँ आ रही हैं। क्या नाम है आपका? नफीसा अंसारी है मेरा नाम। और हमारे वोटिंग लिस्ट में जमा ही नहीं कर रहे फार्म। 2002 में था आपका नाम? 2002 में हम लोगों का संपूर्ण नाश हुआ है। उसी जगह पे गोधरा कांड हुआ था, वहीं हम रहते थे। हमारे पास डॉक्यूमेंट है, सब मकान जला दिए गए, जला पूरा संपूर्ण नाश था। अकबर नगर डॉक्यूमेंट है हमारे पास में। कैंप के कारण हम 6 महीना कैंप में रहे, राशन दिया 6 महीने का हमको, वो कारण भी हमारे पास है, FIR भी हमारे पास है। उसके बाद में हमारे 2003 में इलेक्शन बने फोटो, तो हम अभी तक वोट देते चले आ रहे हैं। उससे पहले भी वोट देते थे आप? उससे पहले हम चकोड़िया महादेव पे भी हमने वोट दिया। 1995 का मेरा वोटर कार्ड है। अच्छा, वोटर कार्ड है चकोड़िया महादेव का 1995 का। वहाँ वोट दिए। फिर वहाँ से हम लोग वहाँ अकबर नगर में शिफ्ट हुए। 35 साल से वहाँ रहते। फिर 2002 में धमाल हो गई, हमारा संपूर्ण छपरे जल गए। तो कुछ डॉक्यूमेंट हमारे वहाँ पे नष्ट हो गए। हाँ, जल तो अभी आपके मकान पे बुलडोजर चला, अब आप कहीं और किराए पर रहने चले गए, रहते इधर उधर। तो SIR आप में जब फॉर्म भरने गए तो क्या हो रहा है? भरने गए तो फॉर्म पहले तो हमारे कुछ 6-7 धक्के खिलाए BLO ने बराबर। आज नहीं, कल आना नहीं है, तुम्हारा नाम नहीं है लिस्ट में, ये है वो है। फिर मुसीबत से फॉर्म दिए तो हमने भर के जमा किए, तो बोले जमा तुम्हारे फॉर्म नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे कि ऊपर से हमको ऑर्डर नहीं है जमा करने के। तुम लोगों क्या कहा, क्यों ऑर्डर नहीं है? बस बोले ऊपर से हमको ऑर्डर नहीं है कि छपरे वालों के छपरे टूट गए, यहाँ से इनका कोई जिनके मकानों पर बुलडोजर चल गया उनको नहीं देने का है बोले वोट। तो आज तक हमारे वोट उनको चाहिए थे, अब नहीं चाहिए। क्यों भाई? क्या हम हिंदुस्तानी नागरिक नहीं है? देखिए, ये पहले ऐसा नैरेटिव बनाया गया मीडिया के अंदर कि जिसके मकान पर बुलडोजर चला वो बांग्लादेशी है। 6 महीने पहले, 1 साल पहले जब मैंने काफ़ी रिपोर्टिंग की थी चंडोला और भी कई इलाकों की, तो उस वक्त तमाम मीडिया वाले ये नैरेटिव बनाते थे। और उस पर आप वीडियोस पर जाकर देखें तो जो बेरोजगार हिंदू है, जो भटका हुआ हिंदू है, वो नौजवान ये कमेंट किया करता था कि ये बांग्लादेशी लोग हैं, इसलिए इनके मकान टूट रहे, सही हो रहा है। लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जो यहीं पर, इनके बाप दादा सब यहाँ पर पैदा हुए, यहाँ पर उन्होंने वोट भी किए। अब उनके मकान बुलडोजर से उड़े और उसकी तमाम चीज़ें उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 65 साल है। कहाँ पैदा हुई थी आप? मैं गरीब नगर में पैदा। पाकिस्तान से बांग्लादेश तो नहीं आई ना भाई ना, मैं विरमगाम की हूँ। विरमगाम की? काठियावाड़ी में विरमगाम की हूँ। देखिए आप 4 साल की उम्र में अहमदाबाद में आई हूँ मैं। अच्छा, मेरी उम्र 4 साल थी। 69 में आपके माता पिता सब विरमगाम में? हाँ, विरमगाम में। 69 की धमाल में भी हम अहमदाबाद में ही थे, लेकिन वहाँ नरोड़ा पाटिया थे हम लोग। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान। आपका भी मकान पर बुलडोजर चला था, क्या हुआ? अभी यहाँ कलेक्टर ऑफिस क्यों आया? कलेक्टर ऑफिस इसलिए आया कि हमको SIR का फॉर्म दिया, वो फॉर्म भर के हमने वहाँ पे जमा करा। जमा करने का मैं ऑनलाइन चेक कर रहा हूँ तो ऑनलाइन नहीं बता गया। तो BLO सर को मैं फ़ोन करा तो बोले हो जाएगा हो जाएगा। बाकी फिर मैं लाइव BLO सर के मिल गया। मतलब क्या बात है? तो बोले सर मेरे को आगे से ऑर्डर। क्या ऑर्डर? बोले कि आगे के ऑर्डर है कि बोले जमा नहीं करने का। तो बोला क्या? तो बोले पता नहीं। बोले तुम ARO से मिलो। फिर ARO के ऑफिस पर मैं गया। ARO सर बोलते हैं कि बोले यहाँ पे तुम्हारा डेमोलेशन हो गया है, बोले तुम्हारा बोले ड्राफ्ट नहीं बनेगी। बोले तुम फॉर्म 6 भरो। जो ड्राफ्ट आएगा उसमें नाम नहीं आएगा? तो बोले तुम फॉर्म 6 भरो। तो मिला सर ऑनलाइन तो सबमिट हो रहे फॉर्म, क्योंकि मैंने खुद मेरे हाथ से घर के 2 फॉर्म ऑनलाइन। अच्छा, ये आपने मुझे भेजा था डिटेल कि आपके घर के जैसे 10 लोग हैं, तो उनमें से 8 लोगों के फॉर्म आपने BLO को दिए, वो BLO ने वो अपलोड नहीं किए। 2 फॉर्म आपने ऑनलाइन अपलोड किए तो वो अपलोड हो गए। और BLO ने कुछ 4-5 फॉर्म अपने तरफ से भी अपलोड करे। अपन BLO बोले जब तक मेरे पास प्रेशर नहीं था मैं अपलोड कर रहा था। बाकी अब प्रेशर बनाए तो मैंने बंद कर दिया। किसका प्रेशर? बोले ऊपर से प्रेशर है, नाम नहीं बता रहे थे। ऊपर से आने किसका? वो पता नहीं, वो BLO को मालूम। फिर मैंने बोला क्या? तो बोले तुम ARO से मिलो। ARO सर के पास गया तो बोले फॉर्म 6 भरो। मिला सर हमारा फॉर्म 6 बनेगा, फॉर्म 6 तो नए वोटर के लिए, तो हमारा तो वोटर पहले से। तो बोले भाई तुम्हारा डेमोलेशन हो गया इसलिए।
तो मैंने कहा हमको फॉर्म 8 दो, क्योंकि फॉर्म 8 शिफ्टिंग का होता है, एड्रेस चेंज का होता है, वो हम भर देंगे, बाकी फॉर्म 6 क्यों भरे? तो फॉर्म 8 दिया आपको BLO? नहीं, वो बोले फॉर्म 8 तुम्हारे लिए नहीं है, बोले तुम्हारे लिए फॉर्म 6 है। तो मैंने कहा हम नए वोटर थोड़ी है जो हमारे लिए फॉर्म 6 है। क्या नाम है खाला आपका? बदरुन्निसा। कहाँ से हैं आप? हमारे क्या कहते हैं ना, गरीब नगर 4 रास्ता। कितनी उम्र है आपकी? हमारा तो 70 साल के उम्र। कहाँ पैदा हुए थे आप? पैदा तो हम यूपी में? बांग्लादेश में तो नहीं ना? तो हमारा आदमी हमका शादी करके अच्छा, कब? कौन से साल? अब ये साल तो भाई हम पढ़े, ये नहीं मालूम मुझे। हमारे 2002 में वोट दिया था आपने? वोट दिया था आपने ना, लेकिन उसके बाद भी अभी आपको शामिल नहीं कर रहे हैं आप। तो कैसा लग रहा है मोदी का विकास? बोले बड़े विकास पुरुष है मोदी, तो बोले वहाँ की महिलाएं बड़ी खुश है, वो कह रहे मुसलमान महिलाएं मोदी को बहुत पसंद करती हैं। उनका मुसलमान न चाहे, वो कहते ना हमारे का मुसलमान न चाहे भाई। हम लोग बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। हमारे 5 लड़के हैं, 5 लड़की हैं, बहुत परेशान। उनका हमारे बच्चे सब भाड़े पे हैं, हम किराए के मकान में रह रहे हैं। घर भी नहीं दिया, घर तोड़ने नहीं दिया। सलमान हाँ, घर हमारा बुलडोजर चला दिया, उसके बाद वो बोलता है वोट भी छीन लेगा तो हम जाएंगे कहाँ? वो तो कहते हैं मुस्लिम महिलाएं मोदी को बहुत पसंद करती हम हैं। लोग तो पसंद ही नहीं करते, मोदी बहुत वो होएगा। मोदी आया जब से हमारा पूरा उतार हुआ कर दिया, हमारे घर में पूरा बुलडोजर ही पिला दिया। हमारे घर कर दिया। मोदी ने क्या क्या क्यों हम पसंद करे? वो तो कहते हैं कि हमने गरीबों को मकान दे रहे हैं। कुछ नहीं दिया हमारों को कुछ भी नहीं दिया। वो कहते हैं जहाँ भी चीज़ मकान ही मकान। नहीं है, कुछ नहीं दिया। हमारे पास में बच्चे हैं, सहारा कर दिया, छकड़ा भी छीन लिया। तो काहे का हम मोदी को पसंद करें? वो जो कुछ कर रहा है खुद अपने वालों के लिए कर रहा है, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है। मुसलमानों के लिए नहीं, कुछ नहीं कर रहा है। जो दिया था वो भी छीन ले रहा है। दिया जो था वो भी छीन लिया। हाँ, वो भी छीन लिया। सुबह में 5 बजे पिलाए, हमारा सब सामान अमन सब बुलडोजर में सब सामान बाहर निकले उसके बाद सुबह 5 बजे 6 बजे टाइम में आने लगी है। हमारा सब सामान भी निकाल चला हम लोग अभी ऐसी हम लोग निकाले भी नहीं पाए, मैं लोग हम लोग परेशान हैं। इनकी बहू को मारा भी पुलिस वालों ने। हमारा भी पुलिस वालों ने। कितने साल से रह रहे हैं आप? अरे वही धमाल के बाद हम आए थे। 2002 से हम लोग हमारे इससे पहले कहाँ रहते थे आप? पहले गाँव कहाँ पर गाँव? यूपी बिहार कहाँ? यूपी में किस जगह? शादी करके लाया तो मेरा आदमी को। हाँ, क्या खाला क्या बोल रहे हैं आप? वो कहते हैं ये हमारा आदमी शादी करके लाया, और ये बच्चे हैं बोले मकान देंगे तुमको, खाली कर दो। अब रात में फुल बारिश आई, बोले हम सुबह में बुलडोजर लेके आएंगे, रात में फुल बारिश आई तो बेचारे कोई सामान निकाल नहीं पाए। अब सुबह 6 बजे कोई चाय बना रहा है, कोई सो के नहीं उठा और बुलडोजर चढ़ा दिए सामानों के साथ। गैस की पहले मकान छीन, अब आपका मताधिकार भी छीन अब छीन हमारे का। हम कोई बांग्लादेशी है? हम बांग्लादेशी नहीं है, हम इंडियन है। इंडिया के हिंदुस्तान में हमारा भी आगे रहने का, हम हिंदुस्तानी है, हमारा जन्म यहाँ, हमारे बाप दादा यहाँ के। कोई हम बांग्लादेश, हमने अपना बांग्लादेश देखा नहीं है कैसा होता है। ये बिहार नहीं देखा, नहीं देखा। हम तो गुजरात के तो अधिकारी मांगो ना फिर, और घर तोड़ने वाली चाय बेचने वाला पहले अधिकारी हम लोग से मांग रहे थे दादा बाबा का पुरावा दे, तब मोदी अपना क्यों नहीं दे रहा है? मोदी दो तब चले कि हाँ मोदी देगा, फिर पुरावा तब दे। सही बोल रही हूँ ना? हम हमारा हक मांग रहे हो, हमको हमारे को बेघर कर दिया। हमारे ये वोट का होता है वो भी छीन लिया। हमारे कोई जगह बता दे। देखिए, ये बड़ी सही बात है। ये कह रही है कि पहले हमारा घर भी छीन लिया, हमारा वोट का अधिकार भी छीन लिया। मैं लगातार कहता हूँ कि सरकार ने कई सारे राशन कार्ड डिलीट कर दिए, रद्द कर दिए। तो एक बड़ा आपकी नागरिकता का एक प्रूफ तरह से माना जाता था, राशन कार्ड को रद्द कर दिया गया। आपका राशन कार्ड आपसे छीन लिया गया, आपकी ज़मीन मकान आपसे छीन लिए गए, तो आपके पास कोई दस्तावेज नहीं बचे। आधार कार्ड जैसे सामान्य निशान है। चुनाव जो इलेक्शन कार्ड था वो भी आपका रद्द होने वाला है या हो चुका है। पाँचवा, आपके पास में ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके पास में बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता है। दूसरा, देश भर के अंदर मेरे ख्याल से सिर्फ 4-5% लोग हैं जिनके पास में पासपोर्ट होता है। तो लोगों के पास में चीज़ें नहीं हैं
आप कैसे तय करेंगे कि आप इस देश के नागरिक हैं? ये कई सवाल यहाँ पे लोगों के हैं, जिसका जवाब कलेक्टर साहब से भी पूछा गया है और देश के प्रधानमंत्री से भी अब पूछा जा रहा है कि आखिरकार ये लोग कहाँ जाएंगे। जय भारत, जय हिंद।